लास्ट वीक सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी सेंसेशन सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो कि एक वीडियो अपलोड करते हैं कि आई एम बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 100 डेज। ये एक वीडियो ना सिर्फ कॉशन है हमारे जुडिशल सिस्टम बल्कि हमारे एक सोशल फैब्रिक को क्वेश्चन करता है, जहां सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई अपने पॉडकास्ट में ये कैटेगोरिक एलिगेशन लगाते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द कॉपरेशन टू द अथॉरिटीज ही वाज नॉट ओनली बीटन बट टाइम एंड अगेन उनको वर्बल अब्यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 70 to 80 मिलियन रुपीस के ब्राइब सेटलमेंट की कोशिश की जाती है, जिसपे डक्की भाई कहते हैं कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। इन रिबर्टल फराज चौधरी साहब एडिशनल डायरेक्टर NCCIA वो कहते हैं कि आप हमारे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हैं। यू आर मिस यूजिंग एंड मिसलीडिंग द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन। और यही सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर साहब डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई कंप्लेंट करती है और इस कंप्लेंट के अगेंस्ट 9 लोगों पर FIR दर्ज की जाती है, जिनमें 6 लोगों को लाहौर हाई कोर्ट FIA की कस्टडी में देता है और उनमें ये हरदुल अजीज शख्सियत जनाब एडिशनल डायरेक्टर सरफराज अहमद साहब और इनके टीम के बाकी 5 मेंबरान को लाहौर हाई कोर्ट कस्टडी में FIA को सौंप देती है। और ये फेम और डीफेम करने का मामला नहीं है, ये मामला मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ब्राइब और मीडिया पे सेंसेशन बनने की कोशिश करना। ये अजीब इस मुल्क में रिवायत है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप वन मैन आर्मी के तौर पर तमाम सोशल मीडिया को वन गो पे ठीक करना चाहते हैं, यकीनन आपकी इंटेंशन होगी, बट आपका चूजिंग द मीन इज नॉट राइट। जो आपको इंस्टीट्यूशन ने अथॉरिटी दी है, आप उस अथॉरिटी को विद इन द बाउंड्री एक्सरसाइज करें और मेरिट के ऊपर आप क्वेश्चन करें। डक्की भाई कहते हैं कि फिजिकल और वर्बल अब्यूज तो नॉर्मल था, डिस्पाइट कि वो बार बार कोऑपरेट कर रहे थे। यानी सेड कि मुझे नहीं पता, लेट इट बी नॉट, हम नहीं जानते कि उनको पता था कि नहीं था, बट उनके ऊपर जो एलिगेशन लगता है कि प्रमोटिंग द गैम्बलिंग एंड बैटिंग एप्स ऑन सोशल मीडिया, हम चले मान लेते हैं कि ये बात ठीक थी। अगर ये बात ठीक है तो क्या डक्की भाई फर्द वाहिद है जो बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं? हमारे यहां पे लेजेंड, हम आज एज ए क्रिकेट फैन में बहुत हाई रिस्पेक्ट आई हैव फॉर वसीम अकरम, बट रिपोर्टेडली उन्होंने भी बैटिंग ऐप को प्रमोट किया। देन व्हाई नॉट अथॉरिटीज क्वेश्चन हिम? क्वेश्चन करना है तो आप मेरिट के ऊपर तमाम को क्वेश्चन करें। एक रूल ऑफ लॉ हमें नजर आना चाहिए। यहां 2025 में रिपोर्ट आती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान 130th पे रैंक करता है आउट ऑफ 142। और पाकिस्तान के बाद कंट्रीज कौन सी आती हैं? यकीनन अफगानिस्तान, कंबोडिया, दे आर नेक्स्ट टू पाकिस्तान। रीजन में पाकिस्तान की रैंकिंग आउट ऑफ 5 है, अगेन पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। तो हमारे यहां पे सिस्टम कहां पे है? ये रियासत विदाउट सिस्टम चल सकता है? डेफिनेटली नहीं। सिस्टम के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिस्टम के अंदर सेट डिफाइंड रूल्स होते हैं जिनके ऊपर चलना हर शख्स की जिम्मेदारी है, स्पेशली जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जैसे सरफराज चौधरी साहब द एडिशनल डायरेक्टर NCCIA। इन्होंने तो इंस्टीट्यूशन को मिसयूज किया है और इंस्टीट्यूशन आगे से रिबटल देता है कि फर्द वाहिद का फेल है। फर्द वाहिद नहीं जनाब, आपकी टीम शामिल है। 6 लोग लाहौर हाई कोर्ट ने रिमांड पे FIA को दे दिया एंड यू आर सेइंग दैट आपकी अफराद का, यकीनन अफराद है, बट अफराद ने इदारे को मिसयूज किया है। मैं ना डक्की भाई को सपोर्ट कर रहा हूं ना सरफराज चौधरी साहब को उनके रिबटल में मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इदारा है तो इदारा नजर आना चाहिए। जहां पे डक्की भाई को क्वेश्चन किया वहां पे वसीम अकरम, व्हाई नॉट वसीम अकरम? एज अ क्रिकेट फैन अगेन आई एम सेइंग दैट मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, बट अगर ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये एक बेस लाइन है कि बैटिंग ऐप को प्रमोट करना क्वेश्चनेबल है, जो कि यकीनन अकॉर्डिंग नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल कोई भी एज अ मुस्लिम इसको इंडोर्स नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। इन तमाम कहानियों को आपके सामने रखना मकसद सिर्फ ये था कि इदारा फर्द वाहिद को क्वेश्चन ना करे, तमाम लोगों को मेरिट के ऊपर सवाल करे और इदारा प्रोसीजर को फॉलो करे मेरिट के ऊपर। और इस कहानी में एक दिलचस्प और बहुत खूबसूरत पहलू जो कि बहुत से अफराद की नज़र से यकीनन गुजरा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम
इसको हाईलाइट नहीं करते, बट फॉर मी ये मुझे बहुत अपील करता है कि इस पूरे केस में डकी बाई की जो मिसेज हैं अरूप जतोही, शी स्टूड फर्म विद हर हस्बैंड। तमाम ट्रायल पे वो खातून मर्द आहन की तरह खड़ी रही, कंप्लेंट की एफआईए के ऊपर, जिस कंप्लेंट के ऊपर इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स करता है और 6 लोगों को एफआईए कस्टडी में लेके जाता है। तो सोशल मीडिया के दौर में खातून अगर खड़ी हुई नजर आई हैं तो वो सिर्फ डकी बाई की मिसेस अरूबा जतोई है, जो कि यकीनन एक एग्जाम्पल है तमाम खवातीन के लिए जो कि आज कंटेम्प्रेरी एरा में शादीशुदा हैं, कि अगर कोई डाउनफॉल आए तो आपने खड़ा होना है। मर्द कभी भी 2 महाजों पर लड़ नहीं सकता। Whatsoever was going with डकी बाई इन दैट प्रिजन, वो कहते हैं कि मेरे $326 बाइनास अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। अगेन इंस्टीट्यूशन फेलियर। 70 to 80 मिलियन रुपीस की ब्राइब सेटलमेंट कराना हमारा इदारों के बिल्कुल नाक के नीचे हो रहा है। तो कटिंग ऑल द स्टोरी इन वन वर्ड, दैट क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए, बट क्वेश्चन मेरिट के ऊपर होना चाहिए और इदारे अपने प्रोटोकॉल में रहते हुए फी ट्रायल करें। गैलप की रिपोर्ट कहता है कि पाकिस्तान 112 पे रैंक करता है आउट ऑफ 128 कंट्रीज, और सिविल जस्टिस में पाकिस्तान की रैंकिंग अगेन बॉटम टियर पे है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।